नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की पुस्तक से हम राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम इसमें राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं और संत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम एक एक टॉपिक लोक देवताओं के बारे में कंप्लीट करते हैं। देखते हैं। गोगा जी, सबसे पहले आते हैं गोगा जी। गोगा जी का नाम राजस्थान के पंच पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। देखिए कौन कौन से पंच पीर है। पाबू, हरबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारियों गोगा जी जहाँ। ये पांचों पीर के नाम हैं। कौन कौन से हैं? पाबू जी, हरबू जी हैं, रामदेव जी हैं, मांगलिया मेहा जी हैं। ये पांचों पीर और गोगा जी है। ये पांचों पीर के नाम से जाना जाता है। याद रखिए कि तेजाजी महाराज को पांचवें पीर में नहीं माना जाता है, पांचों पीर में से नहीं गिना जाता है। तो अब हम गोगा जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गोगा जी के पिता का नाम जवेर है और माता का नाम बाचल था। पिता का नाम क्या है? उनके जवेर और माता का नाम बाचल था। और उनके गुरु गोरखनाथ थे। गोरखनाथ मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। गोगा जी मोहम्मद गजनवी के समय मोहम्मद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया तब ये उनके गोगा जी के समकालीन माना जाता है। उन्होंने युद्ध किया मोहम्मद गजनवी के साथ। गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जन और सजन के साथ संपत्ति को विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। अर्जन सज्जन द्वारा मुस्लिमों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण उनके गोगा जी के साथ भीषण हुआ। उन्होंने गायों को, अर्जन सज्जन दोनों मौसेरे भाई थे, उन्होंने गायों को घेर लिया था और ये चुरा के ले जा रहे थे। तभी गोगा जी ने इनके साथ भीषण युद्ध किया था और भीषण युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसी तरह हम देखें गोगा जी का जन्म। गोगा जी का जन्म के बारे में पढ़ते हैं। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा शीशमेड़ी ददरेवा है, शीशमेड़ी के नाम से ज़्यादा ददरेवा चूरू जिले में पड़ता है। उनका जन्म हुआ था। ये 1000 ईस्वी के थे। इनका समाधि स्थल दुर्मेड़ी कहलाता है। समाधि स्थल दुर्मेड़ी जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है। दुर्मेड़ और शीशमेड़ी नाम ऐसे पड़ा कि ये युद्ध करते हुए इनके गर्दन भी मतलब शीर्ष कट गया था और इनका शीर्ष हनुमानगढ़ में नौर नामक स्थान पर मतलब वहाँ पर इसका वो धड़ गिरा था और शीर्ष यहाँ पर मेड़ी गिरा था। ऐसे ही कुछ कहावतें हैं। तो दुर्मेड़ी कहलाती हैं। उनका समाधि मतलब यहाँ पर धड़ गिरा था। समाधि स्थल को दुर्मेड़ी कहलाता है। और इनकी स्मृति में गोगा जी की गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में इनका मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर विशाल मेला बढ़ता है हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी में। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए, हाथ में भाला लिए और घोड़े पर सवार होकर एक योद्धा के प्रतीक के रूप में और सर्प के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल है। मतलब पत्थर पर सर्प के मूर्ति की पूजा की जाती है। गाँव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी की पूजा की जाती है। खेजड़ी को शुभ माना जाता है और खेजड़ी को पूजा जाता है गोगा जी के रूप में। गोगा जी को जाहिर पीर कहा जाता है। इन्हें सर्पदंश का विष हो जाता है। उन्हें यहाँ पर लाकर उन्हें ताती वगैरह बांधते हैं। हिंदू इन्हें नागराज कहते हैं और मुस्लिम इसे गोगा पीर कहते हैं। इस तरह मोहम्मद गजनवी और गोगा जी के बीच भीषण युद्ध हुआ था। तो इस भीषण युद्ध के कारण यहाँ पर मोहम्मद गजनवी ने इन्हें गोगा जी को जिंदा पीर कहा था।